प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को इसी साल 2 साल की सज़ा सुनाई थी, जो मानहानि का केस इनके खिलाफ दायर किया गया था। यानी सूरत कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई थी। इसके बाद ये सेशन कोर्ट गए थे, इसके बाद हाई कोर्ट में अपील लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट में जो आखिरी सुनवाई थी वो 2 मई को पूरी हो चुकी थी। मगर वहाँ के न्यायाधीश महोदय ने, माननीय उच्च न्यायालय गुजरात के न्यायाधीश महोदय ने जजमेंट को सुरक्षित रख लिया था। फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था, अनाउंस उस दिन नहीं किया था। अब ये इसके खिलाफ हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये न्यायालयों का अपना कोई उनकी कुछ गाइडलाइंस होंगी, कुछ ऐसे होंगे। वरना देखने में तो ये लगता है कि इतना लंबा समय तक उसको होल्ड पर रखना पता नहीं क्यों जायज़ है, हमें नहीं समझ में आ रहा। बट इसमें मैं न्यायालय की तरफ कोई ऐसी उंगली नहीं उठाऊंगा। तो 66 दिन के बाद, 66 डेज के बाद, आज 67वां दिन था, आज वो जजमेंट सुनाया गया है, अनाउंस किया गया है। और जैसा कि आम जनता उम्मीद लगा रही थी कि गुजरात की किसी भी अदालत से राहुल गांधी को न्याय नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मालूम इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन जनता से हमने जितना भी सुना यही सुना था कि वहाँ से इनको न्याय नहीं मिलेगा, किसी भी कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा। अब ऐसा अगर है, मानसिकता है लोगों की, तो ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि अगर न्यायालय में हमारी उम्मीदें टूट जाएंगी तो फिर क्या बचेगा देश में। सरकार तो आपको सब पता है कैसी हैं। पिछले करीब 9 साल से नाक में दम करके रखा है केंद्र सरकार ने। यानी इतनी गैर जिम्मेदार सरकार आज तक इस देश को कभी नसीब नहीं हुई थी। पहली बार इतनी गैर जिम्मेदार सरकार, इतनी अनरिलायबल सरकार मिली है। तो वो तो जो दर्द दे रहे हैं देशवासियों को, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन एक उम्मीद अदालतों पर है, माननीय अदालतों पर है। और वहाँ भी अगर जैसे जनता को ये लग रहा है कि वहाँ से इनको सही फैसला नहीं मिलेगा, तो ये सच में दुखद है। और अब उनका आज अनाउंसमेंट, जजमेंट जो हुआ है, उसमें यही कहा है कि जो सूरत कोर्ट से इनको सज़ा सुनाई गई थी वो बरकरार रहेगी। जज साहब ने ये कहा है कि वो सज़ा सही है, बिल्कुल जायज़ है। अब वो किस आधार पर जायज़ है, इसके ऊपर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनके कांग्रेस के जो, यानी राहुल गांधी के वकील थे, सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने 3 सवाल किए थे माननीय अदालत से, उनका कोई जवाब नहीं मिला है। अब ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नहीं जायज़ है, वो तो आगे सर्वोच्च न्यायालय में अब फैसला होगा, क्योंकि कांग्रेस ने मन बना दिया है वो अपील अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करेंगे। क्योंकि इनको ये 3 सवाल का जवाब नहीं मिला है। एक तो इन्होंने ये कहा था कि जिसने ये शिकायत दर्ज कराई थी राहुल गांधी के खिलाफ, उसकी मानहानि कैसे हुई है, ये जवाब इनको नहीं मिला है। फिर दूसरा इनका ये सवाल था कि उसकी या किसी और की, यानी कि कम्युनिटी की मानहानि कैसे हुई है, किसी का डैमेज कैसे हुआ है, उसका इनको जवाब नहीं मिला है। तो इस किस्म के कई सवाल थे, इनके जवाब नहीं मिला है। और यानी मानहानि केस में आज तक देश में इतनी बड़ी सज़ा कभी मिली नहीं है, ये भी उनका कहना है कि ये पहला मौका है इतिहास में कि इसमें 2 साल मैक्सिमम है मानहानि केस में, और वो मैक्सिमम सज़ा राहुल गांधी को दी गई है। जबकि उन्होंने ये भी कहा है, जबकि ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं, बीजेपी के नेताओं के हैं, खुद प्रधानमंत्री महोदय के हैं, उन्होंने भी मानहानि के कई मौके ऐसे दिए हैं, मगर उनके खिलाफ कभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। खैर, ये अब वो कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड लेती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या स्टैंड लेता है, ये वहाँ की बात है। लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर इस तरीके से सरकारें जजमेंट को और अदालतों के जजमेंट को भी अपने तरीके से अगर कराने की कोशिश करेंगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ और हो नहीं सकता है। तो मैं माननीय सभी 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, आप कृपया इसके ऊपर गौर करें और ऐसी निकम्मी सरकार को या ऐसे निकम्मे जनप्रतिनिधियों को दोबारा कभी चुनकर ना लाएं, जिनकी मानसिकता इतनी नकारात्मक है, सबके साथ वो भेदभाव की भावना रखते हैं। इन्हें हमेशा हमेशा के लिए नकार दें। बाकी अभी सुप्रीम कोर्ट से देखते हैं क्या न्याय मिलता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।